और दोस्त, क्या हाल चाल? क्या तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, अगर तूने कोई काम स्टार्ट कर दिया, उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा, या फिर एक जगह बैठने में तेरे को प्रॉब्लम हो, और तू एक जगह कहीं फोकस नहीं कर पा रहा, कोई काम करते हुए तेरा मन इधर उधर डोल रहा है, तो भाई ये सारे साइन है एडीएचडी के। अब एडीएचडी है क्या? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है। या तो प्रॉब्लम होगी, या बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। तो इस वीडियो में आगे बात करेंगे एडीएचडी के सिम्टम के, और एडीएचडी के सिम्टम के साथ साथ हम बात करेंगे एडीएचडी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और केस स्टडी देखेंगे एक, और सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब एडीएचडी है क्या? ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को ध्यान लगाने में, एक जगह बैठने में और अपने एक्शन को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। ये सारे डिसऑर्डर है। ठीक है। इसमें फोकस और कंसंट्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, और अटेंशन हम एक जगह नहीं दे पाते। ठीक है। अगर इसका डायग्नोस बचपन में ना हो तो ये चाइल्डहुड से लेके ये अडल्टहुड तक चल सकती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सिम्टम की, इसके कौन कौन से सिम्टम है। इसके 3 सिम्टम होते हैं। पहला है इनअटेंशन। इनअटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान ना लगा पाना। एडीएचडी के पेशेंट को जल्दी फोकस लूज़ कर देते हैं। ठीक है। और उसके कुछ साइन आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि वो डिटेल गलत करना या ध्यान ना देना। ठीक है। एडीएचडी के लोग जब भी काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे बार बार गलतियाँ होती है स्कूल के होमवर्क में, असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में। ठीक है। फोकस लूज़ कर देते हैं, उनका एक जगह कभी फोकस ही नहीं हो पाता। अगर कोई टीचर एग्जाम्पल के थ्रू कुछ पढ़ा रहा है, तो भाई वहाँ पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा होगा। ठीक है। सुनने में प्रॉब्लम करते हैं। अगर कोई टीचर कुछ समझा रहा है, या कहीं ऑफिस में कोई चीज़ समझा रहा है, तो वो ढंग से सुन ही नहीं पाएंगे, वो अपना अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉलो ही नहीं कर पाते। ठीक है। चीज़ें ऑर्गेनाइज ही नहीं रखते लोग। रेगुलर इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि नोटबुक, मोबाइल या असाइनमेंट सब खो देते हैं, इधर उधर इनकी खो जाती है चीज़ें, और इन्हें याद ही नहीं रहता इन्होंने कहाँ रखा है, और भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाते हैं साथ में। ठीक है। और कोई भी टास्क अगर स्टार्ट करते हैं तो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, सोचते कल से करेंगे, परसों से करेंगे, चीज़ें प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। अगली बात करते हैं इम्पल्सिविटी की। इम्पल्सिव लोग डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। जो गलत डिसीजन लेते हैं उसको बाद में उन्हें बहुत रिग्रेट करते हैं। लेकिन लोग अपनी टर्न का इंतज़ार नहीं कर पाते। अगर ये लाइन में लगे हैं कि वो गेम्स खेल रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि हमारी बारी जल्दी आ जाए, हमारा चांस जल्दी मिल जाए। और दूसरों की कन्वर्सेशन में ये लोग दखल देते हैं, कि जब दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं तो ये लोग बीच में बिना इन्विटेशन के कन्वर्सेशन में घुस जाते हैं अपने आप ही। और ये लोग अपने आप को सोचते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक है। ठीक है। अब अगले सिम्टम की हम बात करेंगे, जो है कि हाइपर एक्टिविटी। ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, हमेशा रेस्टलेसनेस होते हैं, जैसे हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। एडीएचडी के पेशेंट्स हमेशा रेस्टलेस फील करते हैं, वो अपने सीट पर चुपचाप नहीं बैठ सकते, बार बार हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है। हमेशा मूवमेंट में रहना, ऐसे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और अक्सर बिना रीज़न के इधर उधर चलते रहते हैं या भागते रहते हैं। ठीक है। बिना सोचे समझे बोल देते हैं, कहीं पे भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना कुछ नहीं पता। अगर ये लोग जब बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाला कभी सोच ही नहीं पाता कि उसे क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछे। ये लोग इतना बोलते जाते हैं, कंटिन्यूअसली लगातार बोलते जाते हैं, और काम नहीं रह पाते। जैसे कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ या गेम्स नहीं कर पाते जिनमें आराम से रहना पड़ता हो, जैसे बोर्ड गेम्स या लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़, ये लोग ऐसी चीज़ें कर ही नहीं पाते। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट की। इसका सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनल लाइफ में। एडीएचडी से फोकस में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप और डे टू डे टास्क कंप्लीट होने में मुश्किल होती है। दूसरा है अडल्टहुड में भी एडीएचडी का इम्पैक्ट पर परफॉर्मेंस पर होता है। टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम होती है। तीसरा है एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्कूल या कॉलेज लाइफ में ध्यान नहीं लगा पाते, असाइनमेंट या एग्ज़ाम में फोकस करने में इन्हें दिक्कत आती है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं कंसंट्रेट करने के लिए। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट की इसकी। अगर एडीएचडी को अर्ली डायग्नोज नहीं किया गया, तो इसका सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके देखने को मिलता है, जैसे लो सेल्फ स्टीम। ठीक है। क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी, पुअर एकेडमिक वर्क और परफॉर्मेंस। ठीक है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर हो जाता है। और क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप इशू आ जाते हैं, रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे इसके आगे सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? इसके कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरल थेरेपी की। ये थेरेपी एएसडी पेशेंट्स को अपने बिहेवियर को मैनेज करने और पॉजिटिव हैबिट डेवलप करने में मदद करती है। ठीक है। हमें क्या डॉक्टर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि रेटेलिन और एडरेल। ये दवाई पर आप सजेस्ट करूँगा आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से यूज़ करो, ऐसे मत यूज़ करना इस चीज़ को। अगला है, हम बात करेंगे सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इन चीज़ों के बारे में बताओ कि भाई ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। बट उनके पास जाओ जिन पर आपको पूरा भरोसा है। ऐसे ही हर किसी को अपनी चीज़ें मत शेयर करो। शेयर करना है तो उन्हें करो जो बिना जजमेंट के आपको सॉल्यूशन दे। आपको ये ना कहें भाई
ले बियर पी ले, दारू पी ले, सिगरेट पी ले, तेरे को स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ये होगा, नहीं भाई, ये चीज़ें नहीं करनी। अब प्रिवेंशन की बात करेंगे हम। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों का? सबसे पहले यार मेडिटेशन करो, जॉगिंग करो, और रोज़ रोज़ दौड़ने जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, एक्सरसाइज करो, जिम करो। आपका माइंड भी हल्का होगा और तुम्हें स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी लेवल भी बढ़ेगा मेहनत करने से, क्योंकि तुम्हारा डोपामिन रिलीज़ होगा, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट बनाओ, अपना टू डू लिस्ट बनाओ जिससे तुम अपनी चीज़ें कर पाओ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? तुम अपना रिमाइंडर लगाओ, ठीक है, प्लानिंग करो, अलर्ट्स लगाओ, ठीक है। और अच्छी डाइट लो, जितना हो सकता है अच्छा खाना खाओ, जंक फूड को अवॉइड करो बिल्कुल भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई स्लीप। स्लीप बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटा डेली सो, ठीक है। कंक्लूजन पे हम बात करें, इसका कंक्लूजन क्या निकला? एडीएचडी एक चैलेंजिंग डिसऑर्डर है, लेकिन प्रॉपर डायग्नोस, ट्रीटमेंट और सपोर्ट के जरिए इसके सिम्टम को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। आप बच्चों को हेल्थी लाइफस्टाइल दो और अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करो बच्चों को। कोई बच्चा वीक है तो उसे मारने पीटने की जगह कि भाई तू पढ़ नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, तो उससे बात करो डॉक्टर के थ्रू, भाई उस चीज़ का सोल्यूशन निकालो कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या पता उसे एडीएचडी हो, उसे ध्यान नहीं लगा पा रहा। तो अपने आप जज मत बनो, उसे मारने पीटने मत लग जाओ कि तू पढ़ने में खत्म है। फिर उसे एग्जाम्पल दे रहे कि उनका लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, तू खत्म है, तू पढ़ नहीं पाता, वो हमेशा 90% ला रहा है, तू खाली 50-60 में रह रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, क्या पता इसे एडीएचडी हो, तो इसका सोल्यूशन निकालो। और तुम्हारा बच्चा बहुत यूनिक है, इसका क्योर करो, डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ का इलाज निकालो। और ख़ुद भी उसे ऐसा गाइड करो, प्रॉपर गाइड इसे कहते हैं, स्ट्रक्चर वे में गाइड करो, बिना कंपैरिजन के, ठीक है। अब हम एक केस स्टडी देखेंगे जिसमें एक लड़की है जो है 12 साल की, जिसका नाम रिया है, जो हमेशा एनर्जेटिक फील करती है और क्यूरियस रहती है, लेकिन स्कूल में उसको ध्यान लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। टीचर ने कई बार नोटिस किया वो क्लास में एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती और बार बार दूसरों के बातों को इंटरप्ट करती है, ठीक है। और जो भी कोई दूसरा बच्चा बोल रहा होता है उसकी बात को काट देती है। जब कोई एक्टिविटी चल रही होती है तो रिया को नोटिस किया गया है कि वो जल्दी बोर हो जाती है और एक चीज़ पर वो ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती, ठीक है। पर जब वो घर पे रही, घर पे उसके पेरेंट्स ने देखा कि सेम चीज़ वो घर पे भी कर रही है। जैसे होमवर्क कभी टाइम से नहीं कर पाती थी, वो चीज़ें भूल जाती थी, अपने टॉयज़ को रख के इधर-उधर भूल गई और उनको ध्यान ही नहीं है कि वो उसकी चीज़ें कहाँ रखी है, उसने भूल गई चीज़ें, एक जगह रखी वो भूल गई। और उन्होंने सोचा कि ये बस उसकी शैतानी है। उन्होंने उसे 1 बार 2 बार डाँटा, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया ये चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही है। तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए और उससे बात की, तो डॉक्टर के थ्रू उन्हें पता चला कि उसको एडीएचडी है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। रिया को ज़्यादा देर तक फोकस करने में इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। पर जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि रिया को बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ कराओ, फिजिकल एक्टिविटी उसे कराओ, तो लगातार रूटीन बनाया उसका। रिया लगातार इस चीज़ को इम्प्रूव करती गई, जिसकी वजह से उसका फोकस भी इम्प्रूव हुआ और रिया के पेरेंट्स ने डॉक्टर की सलाह पर अमल किया। रिया को मारने पीटने की जगह, उसे कंपेयर करने की जगह उसको थेरेपी दी और उसके इसी वजह से उसका इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कराई उससे, ठीक है, जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई और रिया आज अपनी चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज कर पा रही है, स्कूल में बेटर परफॉर्म कर रही है और अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही है, टॉयज़ को खेल के वापस अपनी जगह पे रख दे रही है, बुक्स उसकी सिस्टमेटिक तरीके से लगी हुई है, स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और डे बाय डे उसका परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये सब उसका क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे मारने पीटने की जगह डॉक्टर के पास जाके उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला। अगर ये चीज़ आप अपने बच्चों के साथ करोगे तो उनका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा। एडीएचडी के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। एडीएचडी के बेनिफिट्स की क्या बात है? जैसे इसमें हाई एनर्जी रहती है। एनर्जी इसमें हाई कैसे रहेगी? एडीएचडी के लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनमें काम करने का जोश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? जो डायनामिक और प्रोडक्टिव बना सकता है, ठीक है? जब वो सही डायरेक्शन में एनर्जी को यूज़ करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड से हट कर सोचते हैं, जो उन्हें क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूँढने में मदद करता है। जैसे अगर उन्हें कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए वो अलग-अलग चीज़ सोच के उस चीज़ को ऐसा बना देंगे कि हम इस चीज़ का सॉल्यूशन जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे हमें ए से बी पर जाना है, तो एक है लॉन्ग रूट, तो ये ऐसी चीज़ें ढूँढ देंगे कि ए से बी जाने पे हम कम टाइम यूज़ कर सकें, क्योंकि ये लोग कम एफ़र्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं। तो ये भी इसके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ हो सकती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है इन लोगों के अंदर। अगर मैं आपको एडीएचडी को बहुत शॉर्ट में बताऊँ ना, तो एडीएचडी एक ऐसी चीज़ है जैसे बिना ब्रेक के बाइक। अगर उसे हम कंट्रोल कर लें तो एडीएचडी से तो भाई बहुत चीज़ें हो सकती है। अगर उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाए ना, वो तो भाई सेल्फ हार्म है, उससे हमारा ही नुकसान होगा। बाइक है, गिर गई बिना ब्रेक के, ठुक गए, हो गया काम। अगर उस चीज़ को आपने कंट्रोल कर लिया, फिर लाइफ इतनी तेज़ी से बढ़ेगी आगे, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी जिसकी कोई हद नहीं है।
बस मैनेज करना आना चाहिए, वो ही चीज़ नहीं कर पाते। थैंक यू दोस्त। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगे यार तो बताना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर कोई कमी हो तो वीडियो में नीचे कमेंट करके बता देना। और ये अलग अलग जगह से पढ़ा यार, हो सकता है इसमें कहीं गलतियाँ हों, बहुत सी चीज़ें मिस्टेक होंगी, पर आगे धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। थैंक यू दोस्त।